सब बर्बाद हो गए। तो जोगी कहाँ दे रहा, मोगी कहाँ दे रहा। हाँ। इस मोहल्ले में जोगी निकले तो करीबन तो कोनो सुनाई नहीं बा। हाँ। जो मोटे मोटे हैं, हाँ। जिनके बिंदी खड़ा बा, हाँ। वही के हैं। वही के ना। 35 साल से रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने पाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बगैर बताए सब लोग हम लोग वहाँ से फरियाद लेके गए थे एसडीएम साहब। नमस्कार, सुल्तानपुर से बड़ी खबर अपडेट हो रही है, जहाँ पर मौजूद हैं। आज कई दिनों से यहाँ पर काफी परेशानियां हैं। लोग अपनी परेशानियों को लेकर काफी परेशान हुए हैं। जहाँ पर मौजूद हैं, ये सुल्तानपुर का ट्रांसपोर्ट नगर है। यहाँ दिखाई दे रहा है, ये लोग काफी दिनों से यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन शासन का चला बुलडोजर। जब बुलडोजर चलता है तो जितने यहाँ पर लोग हैं सबको बेघर कर दिया जा रहा है। कोई किसी का सुनने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं है। यहाँ पर बाबा का बुलडोजर चल चुका है। यहाँ के लोग अब खाने और रहने के लिए परेशान हो गए हैं। खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, धूप में रह रहे हैं, इनके बच्चे पीड़ित हैं। काफी परेशानियां हो रही। जहां सरकार कहती थी कि हम गरीबों को आशियाना देंगे, उनको छत देंगे, सबका साथ सबका विकास, आखिर ये जो चल रहा था फार्मूला, ये कहां चला गया। ये गरीब हैं। शासन मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना कहा था कि हम गरीबों को देंगे आशियाना, और इनको रहने के लिए जहां देने की बात हो रही थी, वह आज गरीबों को उनके आशियाने से बेघर कर दिया जा रहा है। सुल्ताननगर पयागीपुर में है। यहाँ पर काफी अरसे से गरीब व्यक्ति रहते थे, अपना जीवन यापन किसी तरह से करते थे। इसी तरह से पल्लियों में जो आसमान के खुले नीचे रहते थे, बरसात में, जाड़े में, गर्मी में, सारी अपनी तपस्या इसी में लगाते थे, अपने बच्चों को किसी तरह से जीवित करते थे। लेकिन इनका जब योगी का बुलडोजर चलता है तो चारों तरफ ये फैला दिया गया। देख लीजिए, यहाँ पर एक महिला खड़ी हुई है, कितनी परेशानियों से अपने बच्चों को पाल रही थी। आइए बात करते हैं। यहाँ आइए, देखिए इनके आंख में आंसू, कैसे बच्चों को पाल रही थी इसी घर में। इसी तरह से इसके पल्ली भी, इसमें अगर पत्थर पड़ता तो बच्चे भी मर जाते, लेकिन ऐसा हो गया आखिर क्यों। आइए बात करते हैं। चलिए इधर, ये देखिए इनके आंसू है। इनका आशियाना जो छोटा मोटा था, एक घरौंदा, उसको भी ढहा दिया गया। आइए, चलिए आइए, इधर आइए, चलिए रोइए ना, चलिए आपको कुछ होगा। क्या है बताइए, आप लोग यहाँ कब से रह रहे हैं, क्या नाम है आपका। हम लोग यहाँ से 30-35 साल से रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने पाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बगैर बताए सब लोग हम लोग वहाँ से फरियाद लेके गए थे एसडीएम साहब के पास। डीएम साहब का कहे ठीक है, जाइए आप लोग रहिए, जब आप लोग को गिराया जाएगा, कहीं आवास दिया जाएगा तो गिराया जाएगा। लेकिन हम लोग को आश्वासन देकर भेजे थे। हम लोग यहाँ जैसे पहुंचे, पीछे से पूरी टीम आई, सब प्रशासन के साथ, सब एक तरफ से हमको बेघर कर दिया गया। कितने दिन से आप रह रही हैं यहाँ पे। 30-35 साल से यही है, इसी में रहती थी। इधर सब गिरा दिए, सब गिरा दिया गया। कै बच्चे हैं। इधर दिखाई, इधर आइए, इधर आइए। हमारे 7 बच्चे हैं। तो ये जीविका इसी में चल रही थी। क्या करती हैं आप। हम एक दूसरे के यहाँ खाना बनाते थे। पति आपके। हमारे पति नहीं है। नहीं। अच्छा, इसी में आप अपने बच्चों को लेकर पालन पोषण कर रहे हैं। ये सब गिरा दिया गया। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। एक देख लीजिए, सरकार जो ढिढोरा पीटती थी, हम गरीबों की मदद करते हैं, योजनाएं चली जाती हैं, कहाँ चली गई। शासन की व्यवस्था है, ठीक है, मानते हैं शासन की व्यवस्था, सरकारी जमीन है, लेकिन कोई इनका कहीं तो एक टुकड़ा किसी स्थान पर होना चाहिए था। एक माँ अपने बच्चों के लिए परेशान है, इसी में रहती थी। दिखाई, इनका कूलर और सब तोड़ दिया गया। बड़ा दर्द की बात होती है। जहां आइए और बात करते हैं। दिखाइए, जहां सरकार कहती थी कि हम गरीबों की मदद करते हैं और उनको आशियाना देंगे, लेकिन यहाँ पर दिखा दीजिए, जहां पर आपकी नजर जाती होगी, यहाँ पर तोड़ फोड़ करके गिरा दिया जाता है। बड़ा दर्द होता है कि हमारी सरकार सबकी बातों को सुनती है, सबका साथ सबका विकास करती है, लेकिन नजारा यहाँ पर ऐसा हो रहा है, उल्टा हो रहा है कि इधर दिखा दें। आइए दिखाते हैं। देखिए, जब शासन का बुलडोजर चलता है तो सबके आशियाने को बर्बाद कर दिया जाता है। इधर दिखाइए, इधर तोड़ दिया गया। जो इनके गरीब थे, लेकिन अपनी गर्मी को मिटाने के लिए फिर कूलर पंखा सब इसी छोटी में अपनी खुशियां बिताते थे, अपने बच्चों को किसी तरह से लेकर रहकर गुजर बसर करते थे। लेकिन ये दिखा दीजिए, पूरा ढहा दिया गया। बुलडोजर आया, बुलडोजर चला दिया गया। ये काफी दिनों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन इनको कोई व्यवस्था होनी चाहिए थी। लेकिन एक बैग
इनको बेघर कर दिया जाता है। ये पूरी बस्ती इनकी है। पूरा इधर दिखा दे, आइए हम पूरा दिखाते हैं। इधर दिखाइए पूरा, इसी में इसी तरह किसी तरह से अपनी जिंदगी पार करते थे यहाँ पर, लेकिन इनको यहाँ से भगाया जा रहा है। शासन का आदेश है। अब क्या मामला है ये दिखाते हैं। दिखाइए, ये गरीब की बस्ती है। देखिए, इसी में रहते थे, किसी तरह से खाते थे, अपना गुजर बसर करते थे, लेकिन उसमें भी रहने नहीं दिया जाता है। आइए हम बात करते हैं यहाँ से। ये गिरा दिया गया बुलडोजर। भैया इधर थोड़ी बात करेंगे। भैया क्या नाम है? क्या नाम है आपका? इलियास। कहाँ गए? यहाँ पर कितने दिन से आप रह रहे हैं? 25-26 साल से। 25-26 साल से। तो यहाँ पर ये आपका है ये पूरा? कितने कई लोग हैं आपके? हम लोग 6 जने। 6 लोग हैं। तो यहाँ पर कब से कहाँ से आए? यहाँ पैतृक है कि कहीं पहले से आए? हम लोग पहले रहते थे जौनपुर जिला में जी। वहाँ से यहाँ आए तो ड्यूटी करने लगे नगर। कहाँ पे जो ड्यूटी करते हैं? नगर पालिका में। अच्छा, सफाई कर्मी वाले में वहाँ पे नौकरी भी करते हैं जी। इसके बाद भी आपको कोई राहत नहीं मिल रही है? कोई राहत नहीं। तो यहाँ पर उसके बाद फिर नौकरी करते यहाँ आपको बसाया गया था? हाँ, ये साहब कह रहे हैं अरे बस यही आप रह रहे हैं। कितने लोग आप हैं? हम लोग हैं 35 घर। 35 यहाँ जो सफाई कर्मी है। नगर पालिका से आप लोग भी हैं? हाँ, नगर पालिका से सब। तो यहाँ पे रह रहे हैं। इसके बाद एक बैग कैसे ये क्या हुआ? बिना सूचना दिए, बिना नोटिस दिए गिरा दिए। कोई सूचना भी नहीं मिली आपको? कोई सूचना नहीं। और उसके बाद भी गिराया जा रहा है और ये भी कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है कहीं दिया जाएगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं। मतलब आप खाली करिए, खाली भगाया जा रहा है। यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं, दिखा दीजिए। इधर से भगाया जा रहा है, अपनी व्यवस्था इसको तोड़ रहे हैं। यहाँ पर ये गरीब लोग सफाई कर्मी है। ये नगर पालिका जिसके कह रहे हैं कि जिसकी जमीन है, ये नगर पालिका में नौकरी भी करते हैं। 30-35 लोग हैं। ये यहाँ पर काफी दिनों से रह रहे हैं, लेकिन इनके लिए जरा सी दर्द नहीं दिखाई दे रही है। माता जी बताओ कितने दिन से आई हैं? यहाँ पर 45 साल हो गए। 35 साल 35-45 साल हो गए। हाँ बेटा। क्यों बोलिस ना कबो? कबो नहीं। तो ये बताओ, योगी महाराज ये तो कहा थे कि हम सबका रहाय की व्यवस्था देते, खाए की व्यवस्था देते, लेकिन कैसे कह देता है? सब कहा है बेटा। हाँ, जाना गरीबन का कोनो सुनाई नहीं बा। हाँ, जो मोटे मोटे हैं, हाँ, जिनके बिंदी खड़ा बा, हाँ, वही के हैं बेटा। वही के ना। तो सरकार ने एक बार कहा था कि हम सबको छाहा दे देते, सबको छत दे देते, कॉलोनी दे देते। इतना पता ना कहाँ के रोटी नमक लगा सतुआ खाए किसान बच्चे बनाए थे। वो भी देखो बर्बाद कर दिए, सब बर्बाद हो गए। तो जोगी कहाँ दे रहा, मोगी कहाँ दे रहा? इस मोहल्ले में जोगी निकले तो पता चल जाए। तो ये झूठे कहा थे इनका? झूठे है बेटवा, कहा सही बात। आज मर जा कल मैं झूठ बोलब नहीं। नहीं नहीं नहीं। हाँ, हमारे बेटवा यही खत्म हो गया, जवान नौकरी करत हुआ। कितना दिन से है? 35-45 साल से। हाँ, लड़के हमारे लड़के नहीं दमादे हैं यहाँ। दमाद रहे सब। हाँ, वो भी यही खत्म हुए। लड़का हमारा यही खत्म हो गया नगर पालिका में नौकरी करत। हाँ, लेकिन जरा से हमदर्दी नहीं ना। हमदर्दी नहीं की रहाई दी जाए, तो किनारे बसाए दी जाए। कौन अब 105 उम्र बराबर नहीं है बेटवा। कोई हमें देखा, कोई का दर्द बा, कोई को दर्द नहीं। ये अंगुरिया काटे तो खुनवा एक के बाद जांच बचा हुआ है। मतलब कोनो हमदर्दी नहीं होती। जो नहीं कहा थे सरकार ने, कहा था योगी महाराज कहा थे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका गरीब का सुना जाए। कोनो बात कोनो नहीं। माता जी बता दो कहाँ रह जाए, बताइए बाबूजी। पानी बरस जाएगा, बारिश तो कहाँ बचे रहे। जी 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 जी। अब यहाँ समस्या ये उठती है कि बरसात का महीना भी आ गया है। अब इनको भगाया जा रहा है। इनको कहीं देना अगर होता, अगर कोई बात होती, रहने की होती, तब भी अच्छा होता। मान लीजिए हम मानते हैं सरकारी जमीन है, ठीक है, लेकिन उसके पहले इनको नोटिस मिलना चाहिए और इनको ये चाहिए था कि इनको कहीं बसाया जाए। सरकार का नियम है, सरकार हमारी कहती है कि हम गरीबों को कहीं न कहीं बसाकर देंगे। जबकि बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि अगर जब उनको भगाया जाएगा तो उसके पहले उनको कहीं रखा जाएगा, उनको रहने की व्यवस्था दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर सब उल्टा हो रहा है। आइए हम चलते दिखाते हैं। काफी यहाँ पर देखिए पूरा एक जंगल सा माहौल हो गया है, जहाँ सरकार गरीबों की मदद करने की बात करती है। सारी व्यवस्था सरकार देती है, आवास दे रही है, सारी व्यवस्था दे रही है, लेकिन यहाँ पर कैसे हो रहा, उल्टा हो रहा है। कुछ समझ दिखाइए। इस तरह से इसमें लोग इसी तरह से अपना बनाकर रहते थे, किसी तरह से गुजर बसर करते थे। छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर ये छाया न होती तो जाते कहाँ, इसको भी गिरा दिया गया।
और ये बच्चे देखिए, दिखाइए भैया, बच्चे धूप में लेटे हुए हैं। आइए कुछ बात करते, भैया आओ इधर आओ, आइए। किसका घर है? आइए आइए, क्या नाम है भैया? विजय कुमार। कितना दिन से हैं यहाँ पे आप? यहाँ 35 साल हो गए हमको। 35 साल हो गया, यही है, इसी में रहते थे? हाँ, इसी में रहते हैं। पैदाइश समझ हमारा 25 साल का है। यही पैदा हुए थे? हाँ, यही पैदा भी हुए? हाँ, ये पैदा 25 साल उम्र है हमारा। नौकरी कहाँ करते हो? नगर पालिका में। नगर पालिका में सफाई कर्मी? सब कितने लोग यहाँ पे हो? यहाँ रहते हैं करीब 30-35 लोग रहते हैं आपके विभाग के? हाँ। बाकी और तो जो और लोग अलग से रह रहे हैं वो तो अलग हैं। 35 तो घर आप ही का है? नहीं, पूरा मोहल्ला लेकर सब है आपके? हाँ, यहाँ पे। यहाँ जितने हैं सफाई कर्मी हैं? सब सफाई कर्मी है। टोटल? आधा लोग सफाई कर्मी, आधा बाकी और आप इधर उधर बना लिए हैं। हाँ। तो ये बताइए, जब आप यहाँ रहने की किसने कहा था? ये नेपाल नगर पालिका से आपको रहने की व्यवस्था किया गया हो कि आप लोग रहिए? पहले रोड पे रह रहे थे। हाँ। फिर रोड से फिर वहाँ से हटाना, फिर यहाँ पे रहो। नेपाल कहने ये रहो, यहाँ नहीं हटाया जाएगा। तब दोबारा बताइए, नोटिस भी नहीं दिए हम लोग को। नोटिस भी नहीं आई? कुछ नहीं है। डीएम के पास गए हम लोग 2 बजे, जैसे वहाँ गए 2 बजे आए, उतने बुलडोजर आ गया। एक बैग बुलडोजर गिरा दिया गया? जब रोकने चालू करे, लाठी चार्ज कर रहे थे। लाठी चार्ज भी हो रहा है? सामान भी नहीं उतारने दिए, सामान पूरा दब गया, बर्तन और बिस्तर सब भीग गया। बारिश होने थी, वो भी सब दब गया, खराब हो गया। तो कैसे करोगे, कैसे कहाँ रहोगे आप लोग? बरसात आ गई है, 2 दिन में बरसात होगी, बच्चे कहाँ जाएंगे आप लोग? अब कहाँ जाएंगे? अब बुलाए डीएम पे, फिर जाना है पुनिया पार्क पे सोमवार कर। जी जी जी, बुलाए हैं। आप अपनी बात करिए कि साहब हम लोगों को रहने कहीं तो कोई किनारा दे दिया जाए। अब बताया तो बोले हैं कि देखेंगे, अभी देखेंगे। अभी शाम फिर आए कि खाली नहीं करें, भागो यहाँ से। तो इधर डराया जा रहा है, इधर आदेश भी दिया जा रहा है, ये गरीब है, इनके खाने की व्यवस्था नहीं, ये बच्चे रो रहे हैं, इधर चिल्ला, इधर कहीं बैठे उधर बैठे। अगर खाना इनको कहाँ बनाया जाए, कहीं व्यवस्था भी नहीं। किसी तरह से सफाई कर्मी थे, नगर पालिका में नौकरी करते थे, वहाँ बनाते थे, कुछ मिल जाता था, नौकरी कर लेते थे। आइए इधर दिखाते हैं। और ये इधर दिखाइए, यहाँ पर काफी भीड़ लगी हुई है, ये महिलाएं इकट्ठा हुई हैं। ये बताइए इनको अब कहाँ से कैसे राहत मिलेगी? ये बताओ, क्या नाम है? भारती। ये बताओ कब से यहाँ रहती है? हम लोग को यहाँ हो गया 30 साल। 30 साल से? हाँ। तो ये बताओ, नौकरी कहाँ करते हैं आपके पति? नगर पालिका में। नगर पालिका में? जी। तो कहाँ घर है आपका? इधर है? गिरा दिया गया? हाँ, यह सामने गिरा। वो जो तखत होगा सब टूटा, वो हमारा ही घर है। तो ये बताओ, एक बार कैसे कोनो नोटिस आई रही? नहीं, नोटिस नहीं आई थी। कुछ नहीं आई? कुछ नहीं आया था, जबरदस्ती आके गिरा दिए? हाँ, पहले 1 हफ्ता पहले बुलाए थे, तो ये हुआ टूटने का ऑर्डर करे थे, तो वो पता किया गया नगर पालिका, तो कह रहे हैं सर्वे हो रहा है। तो सर्वे हो रहा है, कहीं कुछ नहीं होगा। फिर अभी बीच में जिस दिन गया उस दिन वहाँ से आया गया, कहीं कुछ नहीं होगा, उधर आके तोड़ने लगे। बुलडोजर आई थी? जी हाँ। कोई अधिकारी आए थे? सब अधिकारी आए थे, सब वहाँ खड़े थे। अधिकारी के पास कोई जाने देता ही नहीं था। पुलिस आई थी, लेडीज पुलिस, जेंट्स पुलिस आई थी। आपका क्या नाम? श्रीमती। हमारा नाम श्रीमति। आप भी सफाई कर्मी, आपके आदमी है? हाँ हाँ, हमारे आदमी सब गिरा दिया आप लोगों को? गिरा दिए। क्या नाम है? इसरत कई लड़कियां हैं? लड़का ना है। ऐसे रहा था आदमी, वही रहा थे? आदमी नगर पालिका में करा थे। कैसे हमारा रहबे जब बरसात हो लगे तोरे सब? का करा जाए, बिताया तो जा रहा है। वही जब बरसात भगा दिन जब ऐसे आओ यार, खुला खुला है का, कैसे रहबू? अब तो भगा दिन भगावा ना भैया, कहूँ सबको एक लाइन में दे दिया जाए तो ठीक है, सबको व्यवस्था किया जाए। एक लाइन में सब अपने पनी तान तान के रह रहे हैं, सबको एक तरह से बसा दिया जाए। उजाड़ेंगे, भगाएंगे, सबके पास पैसा नहीं, इंसान कहाँ जाए? बताओ, देने के योगी महाराज तो कहते हम सबका साथ दे ही थे हर चीज, तो कैसे ही होगा तोरे सब? योगी साथ दे, साथ दे हम लोग का। एक तरफ से सबको बसा दिया जाए, एक तरफ से सबको बसा दिया जाए, रहने खाने का ठिकाना भी किया जाए। और जो है आपका योगी मोदी का धन्यवाद रहेगा, हम लोग का रहने ठिकाना करे, सबको जो है अपना दिया जाए। सबको जो घर गिराए, जो है कॉलोनी पास करवाए, यहीं पे कॉलोनी पास कराए। हम लोग का घर कॉलोनी पास पैसा दे, यही दे, पागल कह जाओ कि नहीं देंगे, यही दे सबको एक तरफ। अरे भगाओ जाबू, आप कहाँ से रहबू? यहाँ बनवा कर देंगे। अब यहाँ ये खाली जमीन करा जाए। इधर आइए भैया, आओ। क्या नाम है? सर, हमारा नाम अर्जुन साई है। जी साई, बताओ। हम नगर पालिका कर्मचारी हैं। जी बोलिए। संविदा में ड्यूटी करते हैं। कितना दिन से करते हो? हमें हो गया 16 साल। 16 साल जी। तो कौन यहाँ बसाया? सर, यहाँ हमें नगर पालिका की तरफ से, हम लोग आके कर्मचारी है, नगर पालिका की तरफ से यहाँ बस। नगर पालिका की जमीन है, भगाया जा रहा है? जी सर। क्यों भगाया जा रहा है? अभी ये सर तो अधिकारी लोग ही जान सकते हैं, हम लोग क्या बताएं। उनका कहना है सरकारी जमीन है, आप लोग खाली करिए। अरे खाली करेंगे तो हर डिस्ट्रिक्ट में ये कहा गया है, नगर पालिका कर्मचारी जितने उनको आवास दिया जाता है,
जौनपुर देख लीजिए, बनारस देख लीजिए, इलाहाबाद देख लीजिए, फैजाबाद देख लीजिए, कहीं भी देख ये लीजिए। तो सरकार का काम है, सरकार जी। देगी तो भी पाएगी आप, सरकार सबको आवाज देता है, हर कर्मचारियों को। तो क्यों नहीं पाए आप? ठीक है, यहाँ जो है सुल्तानपुर में ये नियम नहीं लागू है, यहाँ तो कर्मचारियों से पैसा लिया जाता है। कर्मचारियों से पैसा लिया जाता है। जी। तो यहाँ जब गिराया जा रहा था कोई अधिकारी आया था? अब यहाँ तो अधिकारी सारे थे, नहीं, गरीबों से कोई बात किया? हम लोग से कोई बात नहीं किया गया। हम लोग जिलाधिकारी के यहाँ गए थे, एप्लीकेशन दिया गया था, पूरे मोहल्ले के जन बच्चे गए थे, सारे हमारे बहन बेटियां माताएं सारे लोग गए थे। जिलाधिकारी ने ये बोला कि अभी सर्वे हो रहा है, तोड़ा नहीं जाएगा। तो उसके बाद क्या किया? उन्होंने हम लोगों से एप्लीकेशन लिया, तो इधर क्या हुआ? कहा हम सोच के बताएंगे, अभी सर्वे हो रहा है। सर्वे के बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग चले आए, पीछे फिर बुलडोजर दोबारा, हाँ, आई। फिर दोबारा गया गया है। चलिए बोलिए। फिर आधे लोग कुछ यहाँ घर पे पहुंचे थे, कुछ नहीं पहुंचे थे। उसके बाद जैसे खाना भोजन आदमी करने लगा कि ड्यूटी जाना है भाई, सारे कर्मचारी ड्यूटी नियम तो नियम होता है। उसके बाद ये लोग जिसे भी लगा दिए, मौका भी नहीं दिए किसी को हटाने का बढ़ाने का। उसमें मान लिया बच्चे होते दब है। तो क्या और होता? इसमें अगर छोटे छोटे बच्चे होते, इतने बच्चे हैं मोहल्ले में, अगर कोई दब जाता है किसी के साथ हादसा, कितने छुटा भी गए हैं इसमें। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन होगा इसके जिम्मेदार? ये यहाँ के अधिकारी, हमारे चेयरमैन साहब, जिला अधिकारी साहब, जितने भी हैं। हमें इनसे शिकवा गिला नहीं है। आप इसकी शिकायत कहाँ करोगे? हमें- आपको भगाया जाएगा, कहाँ जाएगा? किससे करेंगे? मोदी जी से यही योगी जी, मोदी जी हम तो लोग खुद ही के पास देख रहे हैं, उन्होंने कि हमको कहा था कहीं जो आवाज जहाँ दिया बसे जाए। हैं, जी। जो जहाँ बसे हैं वो वहीं रहेंगे, उनका यही कहना था। हमको हवेली नहीं चाहिए, हटाया जा रहा है तो हमको एक आवाज दिया हमको जाए। हवेली नहीं चाहिए। ये बाल कम से कम इन बच्चे कहाँ बच्चों का जाएंगे? भैया इधर आओ बच्चे। अब नौकरी नहीं है, चाकरी नहीं है, कहाँ हम ले ले रोड पे फंसे? इन बच्चों का भविष्य देखा जाए, इनको रहने की व्यवस्था दिया जाए। ये इधर टहल रहे हैं, इनके न पहनने की व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था है, न रहने की 7,000 की नौकरी में घर बनाएंगे कि रूम का भाड़ा देंगे? नगर पालिका हम लोगों को केवल काटने पीटने के बाद 6,000 7,000 बचता है। यहाँ जितने भी व्यक्ति हैं, यहाँ जितने हैं सब गरीब लोग हैं, यहाँ रहने की खाने की व्यवस्था भी नहीं है। 20,000 सैलरी नहीं पाता है। कितना पाते हो? हम लोग की पूरी सैलरी 9,000 कुछ रुपए है। 9,000 का बच्चे हैं, हमारे तीन बच्चे हैं। 3 बच्चों में पूरा हो जाता है? नहीं होता है, ये राशन चला रहे हैं भाई का। यहाँ के राशन कार्ड कुछ नहीं, यहाँ के सभासद जो है हमारे आते हैं, प्रूफ नहीं है, वो यहाँ चले बनाते जाते हैं। वो चाहते तो आज यहाँ टूटता नहीं। वो सबको राशन कार्ड बना देते हैं। यहाँ में वो जो होटल लिस्ट होती है वहाँ पे ना होता कुछ नहीं, यहाँ सीधी बात है, जो देता है उसका जाते हैं, बनता लेकिन है। कार्रवाई कुछ नहीं करते, ये देने बन जा वालों रही है, का सुनवाई बनता है। नहीं है। मांगने वालों का नहीं बनता है यहाँ। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं। यहाँ पर काफी लोग ये काफी पीड़ित हैं, इनका रहने की व्यवस्था नहीं, खाने की। नगर पालिका में रहते थे यहाँ पर। अरे हम लोगों को नहीं, चलिए ठीक है, ये छोटे छोटे बच्चों का भविष्य होना है, जहाँ पर सरकार सोचे न पढ़ पा रहे ना, लेकिन 9,000 में हम लोग पढ़े कि लिखे कि सही सही ठीक करें। इनका पीड़ा है, चिल्लाएंगे। अब इतनी औकात भी नहीं सरकार- हमारी कि हम रूम लेके किराए पे किराए पे नहीं रह सकते। सही है, सरकार का। यहाँ 16 फैमिली है, 17 फैमिली है, कैसे अकेले 16-17 फैमिली को खिला रही है ठीक ठीक ठीक। 9,000 की नौकरी में। हाँ, अब बच्चे लोग कैसे पढ़ेंगे? भविष्य कैसे आएगा? कैसे रहेंगे जो कैसे बरसात? रहेंगे? बरसात के मौसम में कैसे रहेंगे? कैसे ठिकान है? कैसे क्या है? समस्या काफी गंभीर है, जबकि सरकार को चाहिए था कि इनको कहीं कहीं एडजस्ट कर देते, कहीं व्यवस्था कर देते, तो इसको हटा दिया जाए। इनका भी कहना ठीक है कि ये सरकार के अधीन काम करते हैं, नगर पालिका में काम करते हैं। अगर सरकार चाहती तो ये किनारे दे देती, उसमें दे देती। इनको बहुत बड़ा शौक नहीं है कि हमको बिल्डिंग दिया जाए, छोटी सी व्यवस्था कर दिया जाए। जबकि देखा जाए कि योगी महाराज सब कहते हैं कि हम गरीबों को आसियाना दे रहे हैं, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, तो लेकिन यहाँ पर गलत हो रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि अगर कहीं कोई नजूल जमीन में कहीं बसा है तो उसको कहीं आसियाना दे दिया जाए, उसको बाद खाली करा जाए। जहाँ पर मौजूद है ये जमीन सरकार की है, इसीलिए काफी इस पर शासन प्रशासन की नजर लगी हुई है। इस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। यहाँ पर 35-40 घर रहते हैं जो सफाई कर्मी है, नगर पालिका में रहते हैं, लेकिन इनके लिए भी कोई राहत नहीं मिल रही है। अगर इसी तरह से होता रहेगा तो बरसात में इनके बच्चे कहाँ जाएंगे और ये क्या खाएंगे, किस जगह पर रहेंगे? शासन प्रशासन को इनकी मदद करना चाहिए, यहाँ से खाली कराया जाएगा, लेकिन इनको कहीं एक जगह स्थान दे दिया जाए। कैमरामैन पहले हमको दिया जाए, मोहम्मद हसीब के तभी यहाँ साथ से हटेंगे। एमडी माथुर, सुल्तानपुर।